हाय एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर 2 ऑफ बिजनेस एंड स्टार्टअप वोकैबुलरी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू के टाइप्स क्या क्या हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके की फीचर्स देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रेवेन्यू बेसिकली होता क्या है। देखिए, रेवेन्यू टोटल इनकम होता है जो जनरेट करता है कोई बिजनेस गुड्स को, सर्विसेज को किसी कस्टमर को सेल करके। तो इजी लैंग्वेज में अगर देखें तो रेवेन्यू क्या होता है, टोटल इनकम या अमाउंट अर्न बाय एनी बिजनेस अपने गुड्स और प्रोडक्ट्स को सेल करके किसी भी कस्टमर को किसी टाइम फ्रेम में। बेसिकली हम रेवेन्यू 1 साल का देखते हैं, पर वो कोई टाइम फ्रेम हो सकता है। और रेवेन्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट की इंडिकेटर होता है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का। आपने देखा होगा बहुत सी कंपनी अपनी रेवेन्यू हर साल रिलीज करती है, रेवेन्यू उनका कितना रहा पिछले साल। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपनी का पूरा इमेज दिखाता है कि उसने कितना अमाउंट अपने गुड्स और प्रोडक्ट्स को सेल किया है। हाँ, वो बात अलग है कि वो लॉस में चल रही है, वो बात अलग है। वो लॉस में क्यों चलेगी? रेवेन्यू मतलब उसने अर्न कितना किया, अब उसने स्पेंड कितना किया, एक्सपेंडिचर उस पर कितना हुआ, टोटल उसके मार्केटिंग वगैरह में कितना चार्ज लगा। हो सकता है वो रेवेन्यू से ज्यादा आ रहा हो और कंपनी लॉस में जा रही हो, तो वो दूसरा केस और दूसरा सिनेरियो हो गया। अभी हम रेवेन्यू बस देख रहे हैं। तो कोई भी सर्विस या गुड्स के सेल से जो पैसा है, जो इंटरेस्ट से, जो डिविडेंड से, जो रेंटल इनकम, मतलब टोटल पैसा जो किसी कंपनी में आ रहा हो, उसे क्या बोलेंगे? हम रेवेन्यू बोलेंगे। अब कुछ की फीचर्स देख लेते हैं रेवेन्यू के। पहली बात, सबसे रेवेन्यू जो होता है हमारे टॉप लाइन को दिखाता है, हमारे कंपनी में कितना पैसा आया किसी पार्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो क्या होता है? रेवेन्यू होता है। और ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटस को शो करता है इनडायरेक्टली। दूसरी चीज, ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? ये बेसिकली टाइप होता है, टाइप वाली चीज मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, पर अभी के लिए ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है कि टोटल डायरेक्ट इनकम जो आ रहा हो कंपनी में, डायरेक्ट जो भी गुड्स या सर्विसेज को डायरेक्टली सेल करके पैसे आ रहे हैं। दूसरी तरफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? जो इनडायरेक्ट सोर्सेस से इनकम आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में इसे और डिटेल में देखेंगे। अगला और नेक्स्ट पॉइंट कि हर बिजनेस और नॉन बिजनेस एंटिटी सच एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स, वो भी अपना रेवेन्यू रिपोर्ट करते हैं। अभी मैंने बताया कि एक फाइनेंशियल फेस होता है। तो अगर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटस दिखानी है तो रेवेन्यू इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन शो टू एनीवन कि हमारा पिछले साल का रेवेन्यू ये था। तो आप हमें इस बेसिस पे जज कर सकते हैं कि हम कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या कितना हमारा प्रॉफिट मेकिंग चीज है। ठीक है, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रेवेन्यू और इनकम या प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है। देखो, रेवेन्यू टोटल इनकमिंग है किसी कंपनी में, अमाउंट कितना इनकमिंग अमाउंट है, और प्रॉफिट उसमें से सारी चीजें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो हमारा इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट मतलब कितना हमारा फायदा हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम अगर निकाल दें हमारे रेवेन्यू में से तो वो हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेवेन्यू के। सबसे पहला ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जो भी कंपनी के प्राइमरी सोर्स से इनकम आ रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग। और जो नॉन प्राइमरी सोर्स से आ रहा होता है उसे हम नॉन ऑपरेटिंग बोलते हैं। इसे एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक एजुकेशनल वेबसाइट है कोई, तो उसके जो कोर्सेज के फीस आएंगे, जो उसके स्टूडेंट प्रोग्राम का फीस देंगे, ये क्या हो गया? ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो गया। पर वही जो मर्चेंडाइज आपने सुना होगा या रेफरल प्रोग्राम सुना होगा, जो इनडायरेक्ट सोर्सेज होंगे वो क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। और जो डायरेक्ट सोर्सेज आएंगे हमारे मेन बिजनेस से उसे क्या बोलेंगे हम? ऑपरेटिंग रेवेन्यू। थर्ड, एक्योर्ड रेवेन्यू क्या होता है? मान लो कभी कभी क्या होता है, कंपनी ने सेल पहले कर दिया और पैसे बाद में रिसीव होते हैं उसे, या कोई गेटवे का इश्यू हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्योर्ड रेवेन्यू। इसे हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वो पैसा हमारे पास बाद में आ ही जाएगा। और फोर्थ और फिफ्थ चीज, ग्रॉस और नेट रेवेन्यू क्या होता है? ये दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है बहुत। ग्रॉस मतलब क्या होता है? टोटल रेवेन्यू, कोई भी इनकम जो जनरेट कर रहा है कंपनी किसी पार्टिकुलर पीरियड में पहले बिना डिडक्शन किए, विदाउट एनी प्रायर डिडक्शंस, वो क्या होता है? ग्रॉस रेवेन्यू। पर नेट रेवेन्यू में वही क्या करते हैं हम, जितने भी हमें डिस्काउंट्स दिए, जितने भी हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा प्रोडक्ट को सेल करने में, उसे हमने निकाल दिया। ऐसा नहीं है कि अब सारी चीजें निकालेंगे। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट था 100 रुपए का और उसे सेल करने के लिए हमने 5% का डिस्काउंट दिया, तो वो 95 में सेल हुआ। तो 100 उसका क्या हुआ? हमारा ग्रॉस रेवेन्यू हुआ, क्योंकि हमारे पास 100 रुपए आया, पर 5% हमने रिफंड किया ना, तो वो 5% कहाँ जाएगा? सब्ट्रैक्ट होके हमारे नेट रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा। आइए अब देखते हैं फॉर्मूला रेवेन्यू का। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है। जितना भी एक गुड का प्राइस हो, एक गुड का प्राइस, उसमें जितने नंबर ऑफ गुड्स हमने सेल किए उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो 100 प्रोडक्ट सेल किए किसी चीज के और एक का प्रोडक्ट का प्राइस कितना था? 10 था, तो आपका रेवेन्यू कितना हुआ? 1000 रुपये। सिंपल सी बात है, 10 प्रोडक्ट और 100 रुपए,
मल्टीप्लाई कर दिया, इतना टोटल हमारे पास अमाउंट आया, ये हो गया मेरा रेवेन्यू। अब नेट और ग्रॉस रेवेन्यू का फॉर्मूला अलग होता है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। देखो ये एग्जांपल सब चीज क्लियर कर देगा ग्रॉस और नेट रेवेन्यू के बारे में, ठीक है। ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है, हमने जितने प्राइस था हमारे गुड का इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स हमने जितने भी सेल करे। जैसे कोई एक कंपनी है, वो 10 कंप्यूटर इतने रुपए में सेल कर रही है, उसका ग्रॉस रेवेन्यू कितना हो गया, 50,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 लाख, ठीक है। ये उसका टोटल अमाउंट ग्रॉस रेवेन्यू का होगा। पर नेट रेवेन्यू में हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल ग्रॉस रेवेन्यू था उसमें से जो भी हमने कमीशन, डिस्काउंट, रिटर्न्स, उसको सेल करने में जो भी चीजें एक्स्ट्रा लगी हो वो सारी चीजें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वो मेरा निकल के आएगा नेट रेवेन्यू। जैसे 5 लाख तो उसका टोटल 10 कंप्यूटर का कॉस्ट था, पर उसने कुछ कैशबैक दिया होगा, कुछ डिस्काउंट दिए होंगे कस्टमर को, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ये 5 लाख हमारा टोटल अमाउंट था, उसमें से सारे अदर एक्सपेंडिचर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते गए, तो ये हमारा नेट जो हमारा रेवेन्यू आया वो इतना आया। हमारे बैंक में तो इतने रुपए आएंगे ना, बाकी तो हमने डिस्काउंट और ये सारी चीजों में, कमीशन वगैरह में रिटर्न कर दिया था, तो हमारे बैंक में जो रिटर्न होके आएगा वो केवल इतने रुपए आएंगे, ठीक है। तो ये ग्रॉस रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू का फॉर्मूला आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बाकी आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीजें कवर हो चुकी हैं रेवेन्यू के बारे में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो मेक श्योर टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी और वीडियोस इस चैनल पे आने वाली हैं बिजनेस से रिलेटेड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच।